जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द व्हेन वी हैव डन when there is a compounding is done more than once in a year, then how we will make the adjustment in the compounding while calculating the present values or the future values. And also we will talk about the concept of effective annual rate of return. This is the last topic in the chapter number 8, which is time value of money. Basically this topic is purely related to the compounding part of this chapter. Compounding part will include the compound interest, the compound discount, annuity concept, the perpetuity concept. In annuity, ordinary annuity, and the annuity due, all these topics will come under this topic. The basically quickly moving to the topic discussion about compounding. What is meant by compounding more than once in a year? Normally the compounding is done on annual basis, कि जनरली जितने भी हमने फॉर एग्जाम्पल बैंक में अकाउंट ओपन किया है या हमने किसी जगह से लोन लिया, तो जनरली तो वो एनुअली ही होता है आपका। बट इन सम केसेस अल्टरनेटिव भी हम टाइम पीरियड्स को कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल। बट इट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट द कंपाउंडिंग इज डन ऑन अल्टरनेटिव इंटरवल्स लाइक सेमी एनुअल, क्वार्टरली बेसिस, मंथली, वीकली, डेली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर बैंक वाले हमें 12% एनुअल इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो अगर हमें ऑफर कर रहे हैं, तो वो हम कहते हैं जी हम मंथली आपको 1% मिल जाएगा या हमसे मंथली 1% चार्ज कर लेंगे। अब एक तरीके की तो बात हमें समझ आ रही है कि जी 12% अगर एनुअली है तो उसका मंथली रेट क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा। और अगर 5 साल का है तो 5 साल में अगर 5 दफा कैलकुलेट करना है, तो हम 5 साल में अगर मंथली करेंगे तो 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 60 टाइम्स फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आपका। ठीक है। तो एक तरीके की तो हमें बात समझ आ रही है कि कंपाउंडिंग अगर मोर देन वंस इन ईयर होगी, तो हम क्या करेंगे, हमें इंटरेस्ट पहले एक दफा मिलता था, अब हमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12 दफा मिलेगा अगर मंथली बेसिस पे हो रहा है। ठीक है। और साल में 12 दफा फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि जी कंपाउंडेड मोर देन वंस इन ईयर का मतलब क्या है कि एक साल में एक से ज्यादा दफा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। और इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल इंट्रोड्यूस अनदर वेरिएबल with the name m, and m represents the number of compounding periods in 1 year. And what we will do with the value of m, we will just make a little adjustment in the existing formulas of the compound interest, compound discount, annuity and the perpetuity. हमने छोटी सी सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है, बाकी फॉर्मूला उसी के उसी तरह से रहेंगे। देखिए, अगर साल में 12% का एनुअल इंटरेस्ट रेट है, तो मंथली रेट कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। और 5 साल की अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले अगर एनुअल हो तो 5 दफा कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर साल में 12 दफा कैलकुलेट हो रहा है, तो 5 साल में कितनी दफा कैलकुलेट होगा, 5 × 12, 5 टाइम्स आर, 5 × 12 हो जाएगा आपका। तो 60 टाइम्स फिर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यही चीज हमने एडजस्ट करनी है, हमने एग्जिस्टिंग फार्मूलाज में, चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हो कंपाउंडिंग के केस में, चाहे हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी कैलकुलेट हो रही है, चाहे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी कैलकुलेट हो रही है, ऑर्डनरी के केस में भी, ड्यू के केस में और परपेचुटी के केस में, जो भी हो जाएगा आपका, जितने भी कंपाउंडिंग के केसेस हैं। तो हमने एम की दो जगह पर एडजस्टमेंट करनी है। नंबर वन, हमने इंटरेस्ट रेट डिवाइड कर देना, इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर देना विद द वैल्यू ऑफ एम, और हमने टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर देना विद द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है। इनके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगी आपकी। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ एम क्या होगी, अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है तो M1 हो जाएगा, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है तो M2 हो जाएगा, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है तो M4 हो जाएगा, कंपाउंडिंग मंथली बेसिस पे हो रही है तो M12 हो जाएगा, कंपाउंडिंग वीकली बेसिस पे हो रही है तो M52 हो जाएगा, कंपाउंडिंग बाई वीकली हो रही है 26 हो जाएगा, कंपाउंडिंग बाई मंथली हो रही है तो 6 हो जाएगा, कंपाउंडिंग डेली हो रही है तो 365 हो जाएगा आपका। तो ये वैल्यू ऑफ एम हो जाए, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। आपने सिर्फ और सिर्फ वहां से एम डिफाइन करना है, और एम को हमने जहां जहां पे भी आई होगा फार्मूलाज में, वहां पे हमने एम को डिवाइड कर देना है, और जहां जहां पे एन होगा हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी बाकी उसी तरह से सारे के सारे फार्मूलाज प्रोसीड करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर डेली तक तो हमने चलो कैलकुलेशन कर ली, अगर आवरली बेसिस भी हो, या हमने आफ्टर 4 आवर्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, जिस तरह से नॉर्मली रियल टाइम वर्किंग हो रही होती है, एक्सचेंज रेट डेली हर मिनट के बाद चेंज हो रही है, तो एक्सचेंज रेट चेंज हो गए तो ऑटोमेटिकली उसके साथ सारी चीजें चेंज हो रही होती है। स्टॉक एक्सचेंज में भी आपकी रियल टाइम आपकी वर्किंग हो रही होती है। तो अगर एक डेली से भी ज्यादा, डेली बेसिस से भी ज्यादा टाइम पे आपकी कंपाउंडिंग हो रही है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम फिर फर्दर उसको आवर्ली में या मिनट्स में हम उसको ब्रेक डाउन नहीं करते हम। ठीक है। हम उसको फिर बोलते हैं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग बोलते हैं। व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन कंटिन्यूस बेसिस, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस कंपाउंडिंग।
और उसका फिर हमारे पास एक अलग से फार्मूला है। अगर हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई रेज्ड पावर आई मल्टीप्लाई बाय एन। ई हमारा क्या होता है, आपका ईलर्स नंबर होता है, एंड द वैल्यू ऑफ ई विल बी इक्वल टू 2.718281। ये आपके कैलकुलेटर में भी गिवन होता है, तो वहां से आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपके ये वाली वैल्यू, जिस तरह से पाई का फिक्स नंबर होता है इसी तरह से ई के भी नंबर फिक्स होता है। और प्रेजेंट वैल्यू लेनी हो तो हमने इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। ये जो इधर ऑपरेशन रन हो रहा है, ये फैक्टर, इसको इधर आके डिवाइड कर देंगे तो हमारा ई का आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हमारा कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा आता है जी, इफेक्टिव एनुअल रेट। अच्छा, अब हमने अगर चेक करना हो कि जब अगर हम कंटिन्यूस कंपाउंडिंग कर रहे हैं या कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन अ ईयर वाला केस हो रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर 12% एनुअल है, अभी तक जो हमने डिस्कशन की 12% अगर एनुअल रेट है तो उसका इक्विवेलेंट मंथली रेट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने 1% ही किया ना, हमने मंथली रेट के 12 को डिवाइड बाय 12 कर दिया। लेकिन देखिए इसमें एक फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि अगर कंपाउंडिंग एक दफा से ज्यादा दफा कैलकुलेट की जाएगी तो हर दफा जब कंपाउंडिंग के थ्रू फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसके ऊपर कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता है, प्रिंसिपल भी ऐड होती है अमाउंट। ठीक है। तो अगर एक ही वैल्यू 12 दफा कैलकुलेट करेंगे, 12 दफा कंपाउंडिंग होगी, एक ही साल में 12 दफा कंपाउंडिंग होगी, तो डेफिनेटली हमें हर साल, फॉर एग्जाम्पल सेकंड मंथ का कर रहे हैं तो फर्स्ट मंथ की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। थर्ड मंथ का अगर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेकंड मंथ की जो एंडिंग वैल्यू की उस पर कैलकुलेट होगा। तो ऑटोमेटिकली हर साल हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी हर कंपाउंडिंग पीरियड में इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो अगर हम एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करें और मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो वो वाला वैल्यू ज्यादा आएगी आपकी। इसका मतलब है टेक्निकली हम कर तो लेते हैं कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन ईयर के, एम को हमने आई के साथ डिवाइड कर देते हैं और एन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट इट विल नॉट गिव यू द एक्यूरेट आंसर। एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, इक्विवेलेंट आंसर नहीं देगा। तो इसके लिए फिर हमने, अगर हमने एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना है या इक्विवेलेंट आंसर फाइंड करनी है कि अगर मंथली 1% है तो उसका इक्विवेलेंट एनुअल रेट क्या होना चाहिए, तो उसके लिए फिर हम इफेक्टिव एनुअल रेट का हम फॉर्मूला अप्लाई करके तो उसका इक्विवेलेंट एनुअल रेट हम फाइंड करते हैं। इफेक्टिव एनुअल रेट को इक्विवेलेंट एनुअल रेट भी हम बोल सकते हैं कि जब भी आपका कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन ईयर वाला रेट हो और उसको आपने एनुअल रेट में कन्वर्ट करना हो, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फिर हमने फार्मूला यूज करेंगे। अब चूंकि हमारे पास दो तरह की चीजें कॉन्सेप्ट अभी तक देखे हमने, कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन ईयर वाला केस देखा और एक कंटिन्यूस कंपाउंडिंग वाला, तो उसके फिर दो फार्मूलाज होंगे जिसके थ्रू हमने इफेक्टिव एनुअल रेट हमने कैलकुलेट करना होगा। फार्मूलाज कौन सी हैं, व्हेन फॉर एग्जांपल इफ द कंपाउंडिंग इज डन मोर देन वंस इन ईयर and then we will calculate the effective annual rate very simply by using that the first formula which is 1 plus I divided by m raised per m minus 1। और अगर हमारे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही है तो इट्स फार्मूला इज वेरी आल्सो वेरी सिंपल, ई ए आर विल बी इक्वल टू ई रेस्ट पर आई माइनस 1। तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारा इफेक्टिव एनुअल रेट, ये वो वाला रेट होगा अगर कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन ईयर वाला रेट है, 1% मंथली रेट है या 4% आपका आपका क्वार्टरली रेट है या बाई मंथली रेट है या वीकली रेट है, कोई भी ऐसा रेट है एनुअल रेट के अलावा। ठीक है। तो उसको अगर आपने एनुअल रेट में कन्वर्ट करना हो, उसको अगर हमने एनुअल रेट में कन्वर्ट करना हो तो वो ये वाला फॉर्मूला फिर हमने यूज करना होगा इफेक्टिव एनुअल रेट के थ्रू। तो ये हम इसलिए यूज करते होते हैं ताकि फिर हम इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग हम कर सकें। दैट वाज ऑल अबाउट। अब इसके लिए आप जितने भी पहले आपने एक्सरसाइज की है उनको आप यूज करके तो उसमें आप अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 8। दिस चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर वाज द बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स, तो इसको फिर हमने और बड़ा डिटेल में हमने इसको डिस्कशन करनी थी, तो दैट इज वाई इसको हमने फिर ब्रेक डाउन किया। हमने 5 पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक डाउन किया है। पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट हमने डिस्कशन की, पहले हमने सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा लिया, फिर सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस किया, फिर सिंपल डिस्काउंट डिस्कस किया, फिर कंपाउंडिंग वाला हमने डिस्कस किया, फिर एनुटी वाला हमने डिस्कस किया, और लास्टली फिर हमने इसको इफेक्टिव एनुअल रेट और कंपाउंडिंग मोर देन 1। तो 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हमने, ताकि हमारा स्टेप बाय स्टेप हम उसको प्रोसेस हम उसको कर सके और उसकी लर्निंग और ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके। तो जी थैंक यू सो मच। अब हमारे जितने भी आप नेक्स्ट चैप्टर आएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के और फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस के, अब इन जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं टाइम वैल्यू मनी में स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, इन सब की आप 1 बाय 1 एप्लीकेशन आप देखेंगे आप। ठीक है, कि इनको प्रैक्टिकली किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव, फ्रॉम द फाइनेंशियल मैनेजर परस्पेक्टिव, फ्रॉम द कंपनी परस्पेक्टिव। ठीक है, तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकली अब इनको अप्लाई करेंगे। तो हम जो नेक्स्ट चैप्टर है विच इज द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में हम देखेंगे
कि अगर हमने स्टॉक एक्सचेंज में कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं किसी शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, तो उनकी फिर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अगेन उनमें कोई सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हमारे नहीं होंगे, अदरवाइज जो मेथड्स प्रोसीजर्स हम फॉलो करेंगे या कॉन्सेप्ट्स हम फॉलो, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम फॉलो करेंगे, वो सारे के सारे वही होंगे जो हम इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इस चैप्टर की आपने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर की आपने जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है आप उसको कर लें, ताकि फिर आगे आपके लिए जरा आसानी हो जाए। अगर इन कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी सी आपकी ऊपर नीचे हुई, कोई गड़बड़ हुई, आगे वाले टॉपिक्स में फिर आपको साथ साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आई विल प्रेफर कि एटलीस्ट आप एक बुक की सारी एक्सरसाइज लाजमी करें, जो कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। एटलीस्ट एक चैप्टर, एक बुक की दो तीन चार कर ले तो वो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक एक्सरसाइज आप लोगों ने लाजमी करनी है, ताकि फिर आप आगे आपके लोगों के लिए आसानी होगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज द चैप्टर नंबर 9, valuation of securities. Take care.